हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक और धमाकेदार मल्टी स्टार और विशेषांक मोर्चा का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं मोर्चा। गमराज, परमाणु, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील और डोगा का मल्टी स्टार और विशेषांक। हिरण्यू, कुंभू, बालीच, सुरसी, ये सब इतिहास के पन्नों से निकलकर कहां से आ गए, पर अब आ ही गए हैं तो इनसे मोर्चा लेना ही पड़ेगा। होली रंगों का त्योहार है। अगर खुशी के रंग जिंदगी में ना हो तो जिंदगी बदरंग हो जाती है। अरे अरे शिप्रा, ये क्या कर रही हो? मेरा सफेद कुर्ता काला कर दिया। सर, जिनका दिल काला हो उनके कपड़े भी काले दिखने चाहिए। ये बात है। तो फिर देखो अब ये विनय क्या करता है। अरे अरे, उफ विनय, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी काले कर रहा हूँ। छपाक। उफ नहीं, ग्लुप। अरे विनय कहाँ गया? शीना के पास। होली मुबारक हो शीना। नहीं, ठहरो ठहरो। मैं ये गुलाल नहीं लगवा सकती। किसी और के हाथों मेरे लिए इन रंगों का कोई महत्व नहीं। मेरी जिंदगी में आज सिर्फ एक ही रंग है। मैं जानता हूँ शीना कि वो एक रंग कौन सा है। परमाणु, यानी मैं। होली मुबारक हो शीना। परमाणु, तुम वो? उफ। मैं रंग लेकर आती हूँ। परमाणु, जल्दी उड़ो, तुम्हारी जरूरत इस्कॉन टेम्पल पर है। प्रबोट की आवाज। जरूर कोई गड़बड़ है। कोई भी गड़बड़ अचानक ही शुरू होती है। था। यह पूजा यह पूजा स्थल किस लिए बना है? कहाँ है इसमें मेरी मूर्ति? कड़ाक। यहाँ मेरी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? मंदिर में भगवान की नहीं, मेरी मूर्ति स्थापित करो। मैं हिरण्य हूँ, भगवान हूँ। मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। था। तेरी पूजा मैं करूंगा, तेरी आरती मैं उतारूंगा। था। उफ। ये तू आरती कर रहा है या युद्ध का ऐलान? धम। कौन है ये? क्या कोई पागल? ये जो भी है, इसका दिमाग तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। था। अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये गधा तो हड्डियां चटकाती हुई सी लग रही है। पहले इसकी गदा ही छुड़ाता हूँ। स्क्रिश। इन तिलिस्मी शक्तियों से तू मुझे पड़ता परास्त नहीं कर सकता। अब भी समय है। मान जा। मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। इस पर शक्तिशाली प्रहार करता हूं। था। मेरे शक्तिशाली प्रहार भी इसे मामूली चोटी दे पा रहे हैं। छन। पर अब ये इस जंजीर की कैद से बाहर नहीं आ पाएगा। अब मैं इसे लट्टू बना दूंगा। टनाक। था। अब फुटबॉल। मारो मारो। ठहरो, रुक जाओ। मुझे कोई कभी नहीं मार सकता। मुझे वरदान मिला है। मैं न दिन में मर सकता हूं, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। पागल है। धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। अगर तुम लोगों ने मुझे भगवान नहीं माना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उक, आ! इसे चेतना शून्य करने के लिए परमाणु छल्लों की ऊष्मा का प्रहार इसके मस्तिष्क पर करना होगा। साय। ओह। उफ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ओह नो, इसने अपने शरीर में धसी तलवार को बाहर निकाल लिया। स्क्रिंच। हा 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 हा। मुझे ना कोई नर मार सकता है, न नारी, न कोई देवी, न देवता। ना मैं जल में मर सकता हूं, न थल में, न अग्नि में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न अंदर न बाहर। ये सब बातें सुनी हुई सी लग रही हैं। होली खेलते लोगों का विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया है। ओ होली, ऐसा तो हिरण्याकश्यप ने कहा था। उसे भगवान बनने का जुनून सवार हुआ था। पर यह इतिहास के पन्नों से निकलकर यहाँ पर कैसे आ गया? अरे, तलवार कैसे गलने लगी? टनाक। हैरान ना हो परमाणु, इसकी तलवार का लोहा मेरी हथेली में समा चुका है। शक्ति, कई करुण पुकारे मुझे यहाँ खींच लाई हैं। खच। हा 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 हा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ना कोई मार सकता है, न नारी, न देवी, न देवता। हा 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 हा। शक्ति के घातक प्रहारों को भी इसने व्यर्थ सिद्ध कर दिया। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर इसका वध किया था। इसे समाप्त करने के लिए आज कौन लेगा नरसिंह अवतार? मेरी तीसरी आंख की भीषण उसमें इसे जलाकर राख कर देगी। पर मुझे नहीं लगता कि यह मरेगा। देखो, वो फिर पैदा हो रहा है। इसे सिर्फ एक ही शख्स समाप्त कर सकता है। इतिहास से जुड़ी हुई मुसीबत इकलौती नहीं थी, बल्कि इस इतिहास से जुड़ी हुई थी। मुझे सीएनएन की ओर से देश के सभी बड़े सरगनाओं से सुपारी मिली है कि अगर मैं सभी सुपर हीरोज को खत्म कर दूं तो मुझे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मान लिया जाएगा। मैंने ये सुपारी ले ली है और अपना अभियान शुरू कर दिया है।
अब मैं जगा रहा हूं महाबली कुंभू को। जगाओ, शाबाश। ये इतनी आसानी से नहीं जागेगा बेवकूफों, लेकिन इतिहास में इसको जगाने के लिए साधन कम थे। मेरे पास साधनों की कमी नहीं। इसके कानों के पास तोपे दागो, फायर। फाइटर प्लेन गुजारो इसके सिर के पास से। पाँव में खुजली वाला पाउडर रगड़ दो, कान में मक्खी मच्छर छोड़ दो। वी जोर लगा के हैसा। बिन बिन। पानी की धार और तेज करो। बर्फ की सिल्ली मुंह में डालो। प्याज के रस की स्प्रे आंखों पर छिड़को। ये जाग रहा है, शाबाश शाबाश। इस पर चढ़े लोग नीचे उतर आओ। आच्छू, उफ, ये जाग गया, ये जाग गया। परमाणु की आंखों के सामने था वो शख्स। तुम किसकी बात कर रहे हो परमाणु? गमराज की। मुझे मुंबई जाना होगा शक्ति, इससे पहले कि ये शैतान राख से दोबारा पैदा हो जाए। तुम्हारे मुंबई, अरे चली भी गई। गमराज बोटिंग का मजा ले रहा था। वाह गुरु, यमंडा मोटर बना हुआ है और हम इस बोट में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। टर। यमुंडा बच, आगे दूसरी बोट है, पर ये तो बहुत पास है। जंप यमुंडा जंप, हवाई बोट बन जा। अरे ये क्या, ये तो इंडिया गेट आ गया। पर इंडिया गेट तो दिल्ली में, ये गेटवे ऑफ इंडिया होगा गुरु। और इस कुतुब मीनार के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये तो दिल्ली में ही है। यमुंडा, तू मुंबई से दिल्ली तक की इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। इसका मतलब हम भी दिल्ली में हैं। ये छलांग मैंने नहीं लगाई, मुझसे लगवाई गई है। ये छलांग इससे मैंने लगवाई है। देवी शक्ति तुम? शक्ति ने उसे फटाफट जो बताना था बता दिया। यह शक्ति यमुंडा बोट सहित उतरी। वो देखो, परमाणु ने हिरणियों को क्रेन पर उठाकर बेबस कर रखा है। कड़ाक। पर वो ज्यादा देर तक बेबस नहीं रहेगा। यमुंडा, इसे जोरदार टक्कर जड़। मुझे ना पशु मार सकता है ना पक्षी। ठहरो, तुमने यमुंडा को खामा पिटवा दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूं क्योंकि सिर्फ यमुंडा ही इसे मार सकता है। थम। यमुंडा? वो कैसे? क्योंकि इस वक्त वही ऐसा रूप धर सकता है जो ना तो नर हो और न नारी, न किन्नर, न पशु हो न पक्षी, न देवी हो न देवता, न अस्त्र हो न शस्त्र। गमराज के आदेश पर यमुना ने धरा वो विचित्र रूप। ले देख हिरणु, इस वक्त न दिन है न रात है, बल्कि संध्या का समय है। ना तू धरती पर है ना आकाश पर है, तू यमुंडा की सीट पर है, जहां ना तू कार के अंदर है ना बाहर है। तू ना अस्त्र से मर रहा है ना शस्त्र से। इस वक्त यमुंडा ना देवी है ना देवता, ना नर है ना नारी, वो पशु वाहन है। यमुंडा, कर दे इसका काम तमाम। अभी लो स्वामी। अरे ये तो गायब हो गया। ये गायब नहीं हो गया, खत्म हो गया है। थैंक यू गमराज, आज तुम्हारे कारण दिल्ली में काफी तबाही व बर्बादी होने से रुक गई, अन्यथा वो नराधम न जाने क्या करता। हाँ, लेकिन अब हमें वापस मुंबई तो पहुंचाओ। हमें तो गोविंदा आलारे की मटकी फोड़नी है। वाह गुरु, तुम्हारा वाक्य पूरा होने से पहले हम वापस मुंबई पहुंच गए। ये शक्ति की करामात है। मगर वह हिरणों किसकी करामात थी? प्रश्न तो परमाणु के भी जहन में था। हिरणों के पीछे मुझे एक ही शख्सियत का हाथ दिखाई पड़ता, और वो है इतिहास। परमाणु, वापस पहुंचो। अरे तुम अभी तक गुलाल लिए। परमाणु वापस पहुंचा। अरे तुम अभी तक गुलाल लिए ही खड़ी हो। हाँ, मैं जानती थी कि तुम अपना काम निपटाकर जल्दी ही वापस लौटोगे। मुझसे होली खेल लें। होली मुबारक हो परमाणु। तुम्हें भी मुबारक हो शीना। गोविंदा आलारे का जुलूस मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। गोविंदा आलारे। मटकी फोड़नी थी गमराज को। गमराज भैया, चूक ना जाना। गमराज मटकी के करीब था। इसे तो मैं एक ही घूसे में फोड़ डालूंगा। मटकी मैं फोड़ूंगा। 50 फुट ऊंचा ये राक्षस कहां से आ गया? गमराज नीचे उतर, कूद जा, जल्दी कूद। गमराज ने आसपास देखा। इसे देखकर सब भाग चुके, केवल यही लोग रह गए जिनके ऊपर मैं खड़ा हूं, और ये भी भागने वाले हैं। गमराज जल्दी कूद। वो लोग गमराज के कूदने का इंतजार नहीं कर पाए। उफ, गुरु, मैं सीढ़ी ले आया हूं। तुम सीढ़ी पर कूद जाओ। शंकालू गमराज का बोझ उठाए सीढ़ी को संभाल ना सका, और अब नीचे गिरने से बचने के दो ही रास्ते हैं। या तो यमुंडा को बुलाऊं या फिर इस 50 फुटिये की मूछे पकड़कर लटक जाऊं। गमराज मूछों का झूला खाकर कुंभू के कंधे पर पहुंच गया। मूछे पकड़कर मैं ज्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता। कौन हो तुम? मेरा नाम कुंभू है।
मुझे यहाँ गमराज को मारने के लिए भेजा गया है। अब तू अपना नाम बता, अपना नाम बता जल्दी। जितनी जल्दी हो सके मुझे गमराज को मारना है। ओ ये क्या, तेरी छाती पर तेरे नाम के अक्षर लिखे हैं, यानी गम, ये निशानी तो गमराज की है। ओ ये तो मेरी ही तलाश कर रहा है। इसका मतलब तू ही गमराज है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा गमराज, मैं तुझे यहाँ से सीधा नरक में उछाल दूंगा। गुरु को छोड़ दे शैतान, फचाक। उफ। गमराज नीचे गिरने के स्थान पर बास्केटबॉल के रिंग में अटक गया। हड्डियां टूटने से बच गईं, मगर कुंभू क्रोधित हो गया है। धाड़! आ! यमुंडा उसे रोक, पर यह तो बहुत ऊंचा है, मेरे सींग टक्कर जड़ने वाली जगह से बहुत नीचे हैं। बेवकूफ, ट्रैक्टर का टायर बनकर टक्कर जड़। वाह ये हुई ना बात, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता स्वामी। कुंभू तुरंत पलट गया। ओह तो तू है जो मुझे सींग चुबो रहा है। स्वामी क्या करूं, गायब हो जा। और तू क्या करेगा गमराज, अब तू नहीं बचेगा। धम! यमुंडा, इसे तो तू बिल्डिंग में ध्वस्त करने वाले वाहन के रूप में ही तोड़ सकता है। शाबाश, कर पहला वार। ये आया कहां से, इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। कुंभू पर वह वार ज्यादा कारगर साबित ना हुआ। उफ, स्वामी इसने तो गोले को पकड़ लिया और ये खींच कर उसे जंजीर से अलग कर देगा। इस गोले के टूटने से मेरे शरीर में विकार आ सकता है, क्योंकि जब भी मैं वाहन बनता हूं तो मेरे शरीर के अंग ही उसके अलग अलग भाग बनते हैं। यमुंडा फाइटर प्लेन बन जा, वी, और इस पर बम वर्षा कर। बम वर्षा नहीं स्वामी, गोबर वर्षा कहो, क्योंकि ये फाइटर प्लेन असली नहीं है। यमुंडा ने कुंभू पर उपलों की वर्षा कर दी, जिससे क्रोधित होकर कुंभू ने फाइटर प्लेन को दबोचने की चेष्टा की। बच यमुंडा, इसकी हथेली के बीच वाले स्थान से निकल जा। हमें न पकड़ पाने की खींच ये बिल्डिंग को गिराकर उतार रहा है, ये तो भूचाल मचा देगा। मारो मारो। ब्लैंग! भूचाल तो जरूर मचेगा, टैंग! मगर बिल्डिंग के गिरने पर नहीं, इस शैतान राक्षस कुंभू की लाश के गिरने के साथ। स्क्रिंच! डोगा आ गया, जिसे देखकर मुझे रामायण के कुंभकर्ण की याद आ रही है। उस वक्त कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में खलबली मचा दी थी, पर उस काल में ऐसे घातक अस्त्र नहीं होते थे। आज इसकी छाती को चीरने के लिए यह आग्नेयास्त्र है। जिंग बैंग जिंग जिंग आ! मैं इसके शरीर में सिर से लेकर पांव तक इतना लोहा भर दूंगा, जिंग 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 जिंग, या बू, कि यह अपना वजन भी नहीं उठा पाएगा। रॉकेट कुंभू के सुरंग जैसे खुले मुंह में समा गया। धमाका अंदर गले में हुआ और बाम! ये गिरने वाला है, सब पीछे पीछे हट जाओ। इसे मैं यहां नहीं गिरने दूंगा डोगा, वरना ये सच में बहुत नुकसान करेगा। शाबाश गमराज, इसे मैं समुद्र में गिरा कर आता हूं। और तुझे गिराने आ गया है बालीच। हा 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 हा। उफ! नीचे सड़क पर गिरकर मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन डोगा गिरा जाल पर। अरे तुम्हारे पास जाल कहां से आया? आ गया। थप! डोगा, जब हमें राक्षस कुंभू द्वारा बिल्डिंग गिराने और उसमें बहुत से लोगों के फंसे होने की खबर मिली तो हम सर्कस का जाल लेकर यहाँ आ गए, ताकि लोगों को उस पर कुदवा कर उनकी जान बचा सकें। पर कुंभू को तुमने मार डाला, फिर जब हमने तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा तो जाल तान दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मोर्चा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।